विपक्ष का पसीना सूख रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षियों के खिलाफ फैसला सुनाए और जो फैसला आया उसके विपक्ष एकजुट होकर के भी अलग हो चुके हैं। उनके विचार थे, इनकी सोच थी कि हम तमाम विपक्षी दल एक साथ हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। विपक्षी आज भी अकेले हैं और खुद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे थे, अपने बचाव के लिए दरवाजा खटखटा रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वह सब धरा का धरा रह गया और उनकी अंतिम इच्छा भी अधूरी रह गई और जेल जाने का सफर भी शुरू हो गया। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। जो विपक्ष एक साथ मिल करके सीबीआई ईडी को टारगेट कर रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट सारे विपक्ष को करारा तमाचा दिया है और ऐसा करारा तमाचा दिया है कि जितने विपक्षी हैं वह सब जमीन पर गिर चुके हैं। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने विपक्षी दलों द्वारा सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह बहुत बड़ा झटका है सारे विपक्षी दलों के लिए। इन लोगों के पास अब कोई दूसरा शब्द नहीं रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें और गुहार लगा करके विपक्षी दल गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा करारा झटका दिया है कि दोबारा वह सुप्रीम कोर्ट के चौखट के पास भी नहीं भटकेंगे। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में विपक्षी दलों ने याचिका को वापस ले लिया है। उनको शर्म आनी चाहिए कि कानून सबके लिए एक होता है, इनके लिए ऐसा नहीं कि अलग कानून बनेगा। अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जब आप ये कहते हैं विपक्ष का महत्व कम हो रहा है तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। सीजेआई ने यह कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइंस जारी करना खतरनाक होगा। विपक्षी दलों की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की दोस्तों, और सिंघवी कहते हैं कि साल 2013 से 14 से 2021 से 22 तक सीबीआई और ईडी के मामले में 600% की वृद्धि हुई है। अब ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। वहीं सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, जिसमें से 95% से अधिक विपक्षी दलों से हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या यह बचाव का कारण हो सकता है? मूर्खपनी बात कर रहे हैं आप। कोर्ट ने कहा कि एक राजनीतिक दल का नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। ये दो अनमोल रत्न हैं, विपक्ष के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जिसको आज कोर्ट ने करारा झटका जड़ दिया है। दोस्तों, केजरीवाल के खासम खास सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है कि निचली अदालत के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सत्येंद्र जैन को राहत नहीं दी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने यह मान लिया है कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 4 कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के जुड़ाव को दिखाते हैं। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सत्येंद्र जैन का वर्चस्व है चारों तरफ, जो बाहर जाकर जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाह को भटका सकता है। अब हाईकोर्ट ने मामले में अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी है। दोस्तों, यह भी बड़ी खबर। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आई है। अब सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है। आपके नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी दोस्तों,
और निचली अदालत ने अपराध में सत्येंद्र जैन की संलिप्तता के संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी कहा कि सत्येंद्र जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया है और वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी जान पड़ते हैं। अब ये हाईकोर्ट भी मान रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाईकोर्ट कह रही है। अब ध्यान रहे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का तमगा देते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने खुद सत्येंद्र जैन पर आरोपों से जुड़ी फाइल देखी थी और समझ गए थे कि मामला बिल्कुल निराधार है। ये बहुत अंतर्यामी है, अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ समझ जाते हैं बिना सबूत के। अब सीएम ने खुद के आईआरएस रहने का हवाला देते हुए कहा था कि उनकी नजर में सत्येंद्र जैन ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। हालांकि अदालत में केजरीवाल के दावे खारिज होते दिख रहे हैं। क्या अपने नेता को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल कानून को गुमराह करते हैं? दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को तीसरी चार्जशीट में भी आरोपी बनाया गया है। इनको भी बड़ा झटका मिला है दोस्तों। चार्जशीट में लिखा है नो क्लीन चिट। साथ ही यह भी बताया गया है कि चौथी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों का नाम शामिल किया जाएगा। अब आपको बताएं बड़ा मामला की संभावना ऐसी भी है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर होने वाले अगले चार्जशीट के पहले ईडी द्वारा कुछ बड़े राजनेता और शराब कारोबार से जुड़े बड़े कारोबारियों से पूछताछ होने वाली है। तफ्तीश जारी है, इसलिए फिलहाल उनके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। अब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को एफआईआर में आरोपी नंबर 1 यानी मुख्य आरोपी बनाया था दोस्तों, और अभी भी बना रखा है। उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अब जांच एजेंसी के सूत्रों की अगर माने तो पिछले 2 महीने के दौरान करीब 2 दर्जन लोगों से पूछताछ के दौरान काफी महत्वपूर्ण इनपुट्स और बयानों को दर्ज किया गया है। आने वाले कुछ वक्त के दौरान कुछ राजनीतिक हस्तियों से भी इस मामले में कनेक्शन की वजह से उन्हें पूछताछ करने के लिए समन भेजा जाएगा। यह भी बड़ी खबर है दोस्तों। ये सारे विपक्षी ही हैं जिसको बचाने की होड़ में लगे थे सारे विपक्षी दल, मगर इनकी कोशिशें पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई। इन्होंने जो कोशिशें किया था कि सारे विपक्षी एक साथ मिल करके जो इनके गुर्गे जेल में हैं या फिर जेल में जाने वाले हैं, उन तमाम लोगों को जो बचाने की कोशिश की जा रही थी, सारे लोग एकजुट होकर के जो अपनी एक यूनिटी बना रहे थे, एकता बना रहे थे, उनकी मुट्ठी मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, वो मुट्ठी अब खुल चुकी है और टूट चुकी है और सारे कदम बिखर पड़े हैं और लोगों को अब लगने लगा है कि अब नहीं कोई रास्ता बच रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा तमका दे दिया है, झटका दे दिया है। वैसी स्थिति में विपक्षी दल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है सिवाय जेल जाने का।